शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के 31वें अध्याय की चर्चा पूरी हुई। 32वें अध्याय की भी चर्चा समाप्ति पर है और आज उसका अंतिम मंत्र इदं मे ब्रह्मक्षत्रंचोभे श्रियमश्नुताम् मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्यै स्वाहा। श्रीकामः लक्ष्मीकामः और इंद्र देवता, इस क्रम को यदि हम देखें तो पहले इन अध्यायों में सृष्टि विज्ञान, ईश्वर की बात की, सृष्टि विज्ञान की बात की, बुद्धि की बात की और इसमें जो उसका फल है, परिणाम है, उसकी अपेक्षा की गई है। लगभग ये मंत्र इस अध्याय के उपसंहार कहा जा सकता है, जिसमें अध्याय का जो पूर्व वर्णित ज्ञान है उसका प्रयोजन क्या है, वो हम अपने जीवन में क्यों चाहते हैं और वो हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, उसके बिना हमारा जीवन कैसे नहीं चल सकता। हम इन सब बातों को, इन प्रश्नों को इस मंत्र में देख सकते हैं। मंत्र का जो सामान्य शब्दार्थ है, इदं में ब्रह्म क्षत्रंचोभे श्रियमश्नुताम्, कहता है ये संसार में जो सुविधा है, सुख है, सफलता है, संपन्नता है, ये किसी एक तरह से नहीं मिलती। हम यदि बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं करते तब भी नहीं मिलती, और केवल बिना कर्म किए हम कल्पना करते रहें, बुद्धि से गणित भाग करते रहें तो भी नहीं मिलती। तो इस संसार में हमें सफल होने के लिए दो तरह के सामर्थ्य की आवश्यकता है और वही इस मंत्र में मांगे गए हैं। मंत्र कहता है इदं में ब्रह्म क्षत्रंचोभे, ब्रह्म भी मुझे चाहिए और क्षत्र भी चाहिए। दोनों एक बहुत बड़े जो सामर्थ्य हैं, शक्ति हैं, उनके प्रतीक हैं। ब्रह्म शब्द ज्ञान के सर्वोत्तम रूप का, सबसे बड़े रूप का वाचक है और क्षत्र सामर्थ्य का वाचक है। जब इन दो शब्दों पर ऋषि दयानंद भाष्य करते हैं तब वे ब्रह्म का अर्थ ईश्वर, ब्रह्म का अर्थ वेद और ब्रह्म का अर्थ वैदिक विद्वान, तीनों अर्थ ब्रह्म शब्द के उन्होंने किए हैं। क्योंकि हम देख चुके हैं कि ब्रह्म शब्द जो है मूल रूप से बड़े के अर्थ में आता है, बढ़े हुए के अर्थ में आता है, आगे होने वाले के अर्थ में आता है। इसलिए इस संसार में जो सबसे बड़ा है ईश्वर, वो ब्रह्म का वाचक है। और इसी तरह से जो वेद है, ज्ञान है, वो ब्रह्म कहलाता है।
और इसलिए वो भी ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान है, इसलिए उसे हम ब्रह्म कहते हैं। और जो उस ज्ञान का संवाहक है, उसका जानने वाला है, उसका उपदेश करने वाला है, उसको बताने पढ़ाने वाला है, हम उसको भी ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो हम जिसको मुखिया बनाते हैं, जिसको केंद्र बनाते हैं, उसे ब्रह्मा कहते हैं। वो हम सब में बड़ा है, सबसे अधिक जानने वाला है, योग्यता वाला है, हमें उचित और अनुचित, अच्छे और बुरे का निर्देश करने वाला है। इसलिए जिस भी काम को हम करते हैं और उसमें जो हमारे लिए सबसे मुख्य होता है, वह हमारे लिए ब्रह्मा है। हम उस बढ़े हुए व्यक्तित्व को ब्रह्म शब्द से संबोधित करते हैं। इसी तरह से ऋषि दयानंद क्षत्र शब्द का भी अर्थ करते हैं। क्षत्र का एक अर्थ वो बल करते हैं, क्षत्र का अर्थ बलवान मनुष्य करते हैं, और क्षत्र का अर्थ वो राज्य भी करते हैं, क्योंकि तीनों ही चीजें जुड़ी हुई हैं। बल है तो बलवान के बिना नहीं रह सकता, और राज्य बलवान के बिना, शक्तिशाली के बिना, सामर्थ्य के बिना चल नहीं सकता। तो इसलिए ये तीनों जो सात अर्थ हैं एक शब्द के, क्षत्र का अर्थ राज्य, क्षत्र का अर्थ राजा, उसका पालन करने वाला, बलवान, और जो सामर्थ्य है, योग्यता है, उसका वाचक है। तो इस मंत्र में जो बात कही है वो ये कही है कि मनुष्य के अंदर जितनी मात्रा में, जितने अंश में ये दोनों चीजें होंगी, उसकी सफलता उतनी ही अधिक होगी। इसमें जो तीसरा शब्द है श्रियमश्नुता, वो श्रियम किसका है? इस ब्रह्म और क्षत्र, इन दोनों का परिणाम है, इन दोनों का फल है, इन दोनों से प्राप्त की गई वस्तु है। इस बात की चर्चा हम अच्छी तरह से तब समझ सकते हैं, हमारे संध्या के आचमन मंत्रों में एक मंत्र आता है, सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीहि श्रयताम स्वाहा। वहां सत्य ब्रह्म या ज्ञान का प्रतीक है, और वहां यश बल और सामर्थ्य का प्रतीक है। तो जिसके पास बल है, सामर्थ्य है, तो केवल सामर्थ्य से कुछ प्राप्त कर सकेगा ऐसा संभव नहीं है, जब तक उसके पास उस सामर्थ्य का उपयोग करने योग्य ज्ञान न हो, उपयोग करने की योग्यता न हो। व्यक्ति के पास शस्त्र है लेकिन शस्त्र चलाना नहीं जानता, तो उस शस्त्र का वो कोई लाभ नहीं ले सकता। इसी तरह से यदि मेरे पास पुस्तक है और मैं उसे पढ़ना नहीं जानता, तो मैं उसका लाभ नहीं उठा सकता। तो वेद कहता है मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो सहज, संपूर्ण, सरल कब बन सकता है? जब उसमें ज्ञान और क्षत्र दोनों हो, अर्थात उसमें योग्यता भी हो और उसके अंदर क्षमता भी हो, सामर्थ्य भी हो, उसको प्रयोग करने का उसके अंदर सामर्थ्य हो, तब वो बात बनती है। इसको यदि हम कालिदास के शब्दों में देखें तो वो रघु की प्रशंसा करते हुए एक बात कहता है कि वो राजा इस राज्य को जब चलाता था तो वो केवल शौर्य से नहीं चलाता था, या वो बिना सक्रिय हुए
केवल बुद्धि से नहीं चलाता था, तो वो कैसे चलाता था? तो उसने कहा, कातर्यम केवला नीति ही शौर्यम श्वापद चेष्टितम अतः सिद्धि समेताभ्याम उभाभ्याम अन्वियेषस। यदि केवल चतुराई की कोई बात करता है और संघर्ष करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, आमना सामना करने में समर्थ नहीं है, तब उसकी श्रेणी भीरू लोगों में आती है, कायर लोगों में आती है। इसलिए यहां कहा कातर्यम केवला नीति। और यदि बिना बुद्धि के आक्रमण ही करता चला जा रहा है, दंड ही देता जा रहा है, हिंसा को बढ़ावा ही देता जा रहा है, तो केवल हिंसा करते रहना ये तो पशुता का काम है। श्वापद चेष्टितम, जो हिंसक जंतु हैं वो जैसा करते हैं वैसा करना हो जाएगा। तो ये जो वैसा करना है ये उचित नहीं है, ये संतुलित व्यक्तित्व नहीं है, ये उसके लिए परिणाम को देने वाला नहीं है। इसलिए कालिदास ने कहा, कातर्यम केवला नीति ही शौर्यम श्वापद चेष्टितम अतः सिद्धि समेताभ्याम उभाभ्याम अन्वियेषस। उसने, राजा ने दोनों का समुचित प्रयोग करते हुए जो उत्तम परिणाम है, सिद्धि है, उसे प्राप्त किया। इसी तरह से जो आचमन मंत्र में शब्द मैंने बताया आपको, सत्यम यशः श्री, वो कहता है कि ज्ञान है और ज्ञान का उपयोग है, सदुपयोग है। ज्ञान के सदुपयोग का नाम ही सफलता है। तो वो जो सफलता है वो प्राप्त होती है, उसका जब परिणाम आता है वह हमारे लिए श्री है, ऐश्वर्य है, सुख है, संपदा है। तो सत्यम यशः श्री मयि श्रेयता। यहां मंत्र के जो शब्दावली है वो बड़ी रोचक है, वो बड़ी ग्राही है, क्योंकि इसमें ये कहा है सत्यम यशः। सत्य और यश की प्राप्ति जो है वो श्री को देने वाली होती है। और इस तरह से हम तीनों के आश्रय बन जाते हैं। आश्रय बन जाना और प्राप्त होना, इसमें अंतर है। हमको कोई चीज़ हमने बलात् प्राप्त की है, किसी ने थोड़ी देर के लिए हमें दी है, हमको किसी तरह से मिल गई है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो चीज़ हमारे पास सदा बनी रहे। तो वो हमारे पास सदा कैसे बनी रह सकती है? कोई आदमी जब कहीं जाता है तो जाने के बाद तत्काल लौटने की सोचता है, वहां से वापस आता है, लेकिन वापस कहाँ जाता है? तो आप वापस वहां जाता है जहां उसका निवास होता है। वो घर से हजारों बार बाहर जाता है, लेकिन हजारों बार लौटकर घर आता है। हजारों बार उस स्थान पर नहीं जाता। वो कभी गया है तो हर बार वहां नहीं जाता, आवश्यकता होती है जाता है, नहीं होती है वापस आ जाता है। लेकिन घर में वो सदा ही आता है, जब भी जाता है लौटकर घर आता ही है। तो इसलिए आश्रय जो है उसका
वो उसका घर है, उसका निवास है। तो वेद ये कह रहा है कि ये जो सत्य, यश, श्री है, इनकी जो प्राप्ति है वो कैसी होनी चाहिए? आकर लौट जाने वाली नहीं होनी चाहिए, मिलकर समाप्त हो जाने वाली नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मयि श्रयता। जैसे कोई हमारा आश्रय स्थल होता है, जहां जाकर हम निश्चिंत हो जाते हैं, जहां जाकर हम निर्भय हो जाते हैं, जहां जाकर हम सहज अनुभव करते हैं, तो कहता है कि वो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अर्थात ये वस्तुएं मेरे अंदर समाहित हो जानी चाहिए, मेरे से जुड़ जानी चाहिए, मेरी बन जानी चाहिए। जब कोई चीज़ मेरी बन जाएगी तो फिर उसका मेरे यहाँ से जाने का भय नहीं होगा, वो चली जाएगी ऐसा डर मुझे नहीं सताएगा। तो इसलिए जैसे मंत्र के ये बात कही गई है, वैसे ही यजुर्वेद के इस मंत्र में कहा गया है, इदम में ब्रह्म च क्षत्रंच उभे श्रियमश्नुता। मैं ब्रह्म से भी ऐश्वर्यशाली बनूं और मैं क्षत्र से भी ऐश्वर्यशाली बनूं, दोनों ही चीज़ें मुझे ऐश्वर्य देने वाली होंगी, मेरा ज्ञान और मेरा बल। तो ये वेद की जो विशेषता है वो ये है कि ज्ञान और बल के समन्वय से जीवन को सफल बनाना, और ज्ञान और बल के जीवन से ही हम सफलता संसार में भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम संसार में भी सफल होना चाहते हैं तब भी हमें ज्ञान और बल दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। हमारे पास ज्ञान और कर्म दोनों का उपयोग होना है। जो लोग ये समझते हैं या ये मानते हैं कि केवल ज्ञानवान होने से काम चल जाता है, वो ये भूल जाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति शरीर के बिना संभव नहीं होती। आप एक कल्पना करो, मेरे पास मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, तो आत्मा को क्या तो प्राप्त करना है और क्या भूलना है। उसकी वो तो निष्क्रिय रहेगा, उसकी सक्रियता तो कैसे बनेगी? तो इसलिए वेद कहता है कि ज्ञान और बल, ज्ञान और कर्म दोनों के होने से इदम में ब्रह्म च क्षत्रंचोभे श्रियमश्नुताम। और जो आगे की बात कह रहा है कि ब्रह्म और क्षत्र मुझे दोनों की प्राप्ति हो, दोनों का मैं आश्रय बनूं और दोनों का मैं सदुपयोग करने की योग्यता रखूं, और इस के उपयोग से मुझे वो प्राप्त हो। यहाँ की शब्दावली भी उसी तरह से रोचक है। जैसे वहाँ कहा था मयि श्रेयताम, यहाँ कहा था मयि, मुझे में ये भी अश्नुताम, प्राप्त हुए, व्याप्त हुए, नियमित रहें। ये महत्वपूर्ण बात इस मंत्र में कही गई है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।